दोस्तों, जब भी मैं पेंटिंग करता हूं या ड्राइंग करता हूं और मुझे लगता है कि यार इसमें मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसमें सक्सेस हासिल करनी है, तो मैं देखता हूं कि जो भी इंसान है जो अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने सक्सेस पाई है वो कैसा सोचते थे, उन्होंने उनका जो एटीट्यूड था अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स के प्रति और बाकी चीजों के प्रति वो कैसा था। तो ये सारी चीजें मुझे जानने का बड़ा शौक रहता है, और वो कोई भी फील्ड हो, भले वो क्रिकेट हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कोई भी फील्ड हो। पेंटिंग में तो हम ऑलरेडी लेजेंडरी आर्टिस्टों के थॉट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, पढ़ने चाहिए, और बाकी फील्ड के जो सक्सेसफुल पर्सन है उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और मैं महेंद्र सिंह धोनी को पढ़ रहा था, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसा सोचते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो मुझे 3 बातें ऐसी लगी कि मुझे लगा कि यार ये तो मुझे शेयर करना ही चाहिए अपने वीडियो में, क्योंकि ये जो 3 बातें हैं ना, आपको भी सुन के लगेगा कि हाँ ये चीजें मुझे अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। आप आर्ट की फील्ड में हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप डिजाइनिंग कर रहे हो, आप पैशनेट हो किसी काम के प्रति, तो ये 3 हैबिट आपको रखनी ही पड़ेगी। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये 3 पॉइंट जो आज मैं शेयर करने वाला हूं। इसको ध्यान से सुनना, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इसको इंप्लीमेंट करूं, आप भी जरूर इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करना। पहला पॉइंट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने धोनी के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा अपनी प्रायोरिटी को क्लियर रखा। जो काम पहले है वो पहले है, बाकी जो काम है वो उसके बाद है। वो देश के लिए खेल रहे हैं तो वो पहले है। वो उनकी जब बेटी पैदा हुई तब भी वो उनसे मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ वेट कर सकता है, लेकिन जो काम है मेरा देश के प्रति, जो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पहले है। उनसे जब पूछा गया कि जब भीड़ आपको बोलती है कि गालियां देती है, जब आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हो, क्रिटिसिज्म मिलता है लोगों से, तब आपका रिएक्शन कैसा होता है, तब भी उनकी प्रायोरिटी क्लियर थी कि देश पहले, हम देश के लिए पहले खेलते हैं। भीड़ जो है, जो लोग हैं, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोलते रहते हैं। तो सारे जो उनके रिप्लाईज हैं, जो उनकी बातें हैं ना, उनसे एक चीज तो साबित होती है कि जो भी सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं उनकी प्रायोरिटी सेट रहती है। अगर आपकी लाइफ में आप आर्ट कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, लेकिन आपको बीच में कुछ काम आ जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये काम पहले कर लेता हूं मैं, पेंटिंग बाद में कर लूंगा, ये काम पहले कर लेता हूं मैं, ड्राइंग बाद में कर लूंगा, ये काम पहले कर लेता हूं मैं आर्ट में, उसके बाद ध्यान दे दूंगा, तो मतलब आपकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रायोरिटी को क्लियर रखें। हम जिस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको पहले करें, बाकी काम बाद में। ओके, मुझे एक किसी पर्सन का मैसेज आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैसेज आया, किसी ने मुझे कहा कि सर मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। मैंने बोला कि ओके, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। तो उसने कहा कि पर सर मैं दुकान जाता हूं और मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो देखो, आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा है, आपके पास कुछ और काम है, मुझे कोई उससे वो नहीं है। आप अपना काम करो, अपनी लाइफ में बिजी रहो, फिर पर ये मत बोलो कि मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है या बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है। अगर आपको करना है तो आपको प्रायोरिटी भी तो देनी पड़ेगी उस चीज को। आपको बाकी काम थोड़े से कम करने पड़ेंगे, या उन काम के साथ साथ आपको टाइम बनाना पड़ेगा अपने लिए, कि ताकि आपका जो पैशन है, आप जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसमें उसके लिए आप टाइम बनाओ। एनी हाउ कुछ भी करके आप उसके लिए टाइम निकालोगे, तब आप समझ आएगा कि आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दिन भर दो उसको। आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो या फिर ऑलरेडी स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में हो, आप टाइम नहीं दे पाते हो अच्छे से, तब भी आप टाइम निकालोगे कभी ना कभी, तब जाके समझ आएगी आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं है। तो प्रायोरिटी को सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी वाइफ को भी ये बोला कि आप देश और फैमिली के बाद आते हो, तो उन्होंने हर जगह अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखी है। भले वो फैमिली रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई भी काम हो, हमेशा प्रायोरिटी को ऊपर रखा है, और ये प्रायोरिटी को सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो मैंने उनसे सीखी, उन्होंने एक लाइन कही थी कि इफ यू आर नॉट 100% फिट एंड नॉट एट योर बेस्ट एंड स्टिल प्लेइंग, इट्स चीटिंग। उन्होंने अपने गेम के कॉन्टेक्स्ट में बात कही कि अगर आप देश के लिए खेल रहे हो, आपको पता है कि आप अपना 100% दे नहीं रहे हो, जबकि आपको 100% देने की वहां जरूरत है। उस लेवल पे जहां आप खेल रहे हो वहां पे आपको अपना सब कुछ देना, आप 100% देना जरूरी है। आपका 100% आप नहीं दे पा रहे हो, फिर भी आप खेल रहे हो, मतलब आप अपने गेम के साथ, अपनी कंट्री के साथ चीट कर रहे हो। तो ये चीज हमें हमारे काम में भी लाने की जरूरत है। अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं, हम अपने पेंटिंग को टाइम दे रहे हैं, तो हमें जरूरी है कि हम उसको अपना 100% दें।
अगर आप दिन में 15 मिनट भी ड्राइंग के लिए निकाल पा रहे हो, वैसे तो अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो आपको जितना आप टाइम दे सको आपको देना चाहिए, लेकिन अगर आप मान लो 10-15 मिनट भी निकाल पा रहे हो आपके बिजी स्केड्यूल से, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि वो 15% आपके जो दिन है उसका पूरा जो आपका जो जितनी एनर्जी है वो आप उसमें लगाओ। वो 10-15 मिनट जो आप दे रहे हो ना, वो 100% होने चाहिए, वो आपका बेस्ट टाइम होना चाहिए जब आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो। ये नहीं कि मुझे आज ड्राइंग करना है तो मैंने कर लिया, आज का 10 मिनट आप मेरे को निकालना ही है, जैसे भी निकाल दिया, मन में कुछ और चल रहा है, इधर ड्राइंग चल रही है, मन में कुछ और चल रहा है, कहीं और बात चल रही है, आपका इधर काम चल रहा है। ऐसे नहीं, आपको जब आप काम कर रहे हो तो फुल फोकस कि मुझे ये करना है, जो भी अब चीजें चलेंगी उस काम से रिलेटेड चलेगी। अगर पेंटिंग बिगड़ रही है तो क्यों बिगड़ रही है, अगर ड्राइंग सही नहीं बन रही तो क्यों बन रही है, पूरा ऑब्जर्वेशन वहीं पे, पूरा दिमाग वहीं पे। तो 100% देना बहुत जरूरी है जब भी हम अपने काम को कर रहे हो। तो चीटिंग हम किसी और को नहीं, खुद को करते हैं जब हम अपना 100% नहीं देते हैं तो। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने काम को अपना 100% दें। टिल द फुल स्टॉप डज नॉट कम द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, ये एक लाइन थी जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। जब उनसे पूछा गया कि आप ऑलरेडी आधी सीरीज हार चुके हो, आगे के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि अभी फुल स्टॉप नहीं आया है, तो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी टाइम है, हम जीत सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल लाइन लगी मुझे कि अगर हमें कुछ चीज करनी है, अगर हमारा रिजल्ट अभी तक अच्छा नहीं चल रहा, हमारा ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा, हमने काफी प्रैक्टिस की, हमने काफी मेहनत की, फिर भी हमें नहीं लग रहा कि हम जीत पाएंगे, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि वो अभी एंड जो फुल स्टॉप है वो आया नहीं है, अभी हमारे पास समय है। इस समय पे अगर हम अपना 100% दें तो अभी भी हम वो हारा हुआ गेम जीत सकते हैं। मतलब कि जब हम अपने आर्ट वर्क को बना रहे हो तो हम कई तरीकों से ये लाइन को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। हम पेंटिंग बना रहे हैं, हमें पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हम अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करके ठीक करें तो वो ठीक हो सकती है। एक ये भी हो सकता है, हम अपनी लाइफ में जब काफी महीनों तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो हमें वहां पे पेशेंस भी सिखाती है ये लाइन कि आपको पेशेंस भी बनाना है, आपको ध्यान भी लगाना है, आपको हार भी नहीं माननी, आप आगे चल के जीत भी सकते हो, जीतने की भी प्रोबेबिलिटी है। आप शुरू से ही बोल दोगे कि नहीं यार नहीं हो रहा, छोड़ दोगे, तो आप तो ऑलरेडी हार चुके हैं। लेकिन एक और ऑप्शन है कि नहीं, अभी मैं जितना मुझे हारना था मैं हार गया, लेकिन अभी टाइम है, अभी जीत भी सकते हैं। तो ये जब थिंकिंग आती है ना तो बहुत अंदर से पावर मिल जाती है, बहुत अंदर से एक चार्ज मिल जाता है कि यार जो हुआ अब मुझे कुछ कमाल करके दिखाना है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो 3 चीजें हैं ना मुझे बहुत मोटिवेट की, मुझे अंदर से इंस्पायर की कि राहुल ये 3 चीज तू अगर अपनी लाइफ में लाएगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तू ग्रो करेगा। और इसलिए मुझे लगा, और यही 3 पॉइंट मुझे लगा कि आपको मैं बताऊं इस वीडियो के थ्रू। और आपके पास भी अगर कोई थॉट हो, आपके अगर कोई सवाल भी हो या आपका कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में जरूर बताना। एंड आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करते रहूंगा कि आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लाते रहूं। ट्यूटोरियल्स भी डेफिनेटली आते रहेंगे और इस टाइप की वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में जो भी चीज मैं सीखूं उसको मैं शेयर करता रहूं। तो आपने 9 वीडियोस की मैंने जो सीरीज बनाई है आर्टिस्ट ग्रोथ हैक्स, इस पे 9 वीडियोस की जो मैंने सीरीज बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो फ्री में अवेलेबल है। मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दिया है, आप जाओ उसको देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कर देना, मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ये भी है। और क्योंकि बहुत सारे आर्ट के कंटेंट में वहां डालता हूं, आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट वर्क, कीप मेकिंग आर्ट वर्क, कीप मेकिंग आर्ट वर्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।